हमारे यहाँ चाले होते हैं, चौथियाँ होती हैं, तो उसमें जाते हैं चुनिंदा चुनिंदा लोग। समझ रहे हैं मेरा? चाले चौथी समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे हैं? हाँ, आपके यहाँ भी होती हैं? तो लड़की वालों से कहते हैं कि भाई 100 लोग आएंगे चौथी में। अभी तो 3 दिन पहले 300 की बारात लेके गया था, 100 लोग फिर हैं? मुझे बताओ यार, अभी तो 300 लोगों की बारात लेके गया था, 3 दिन नहीं हुआ, अब 100 लोग फिर। कहता नहीं, ये तो मेरे घर घर के हैं। हाँ? घर घर के बता दे 100 तो। और इससे पूछो कि भाई हालात कैसे हैं तेरे, तो कहता मौलाना सब मुखालफत कर रहे हैं, कोई अपना नहीं है जी। लड़की के यहाँ ले जाने के लिए घर घर के 100 हैं जी जी। हैं? समझे आप? हकीकत बता रहा हूँ मैं, बात सच है। मस्जिद में चंदे की बात आए तो क्या है, मेरा बड़ा लौंडा भी साज है, छोटा भी साज है, सब एक ही चूल्हा है। कि नहीं बात सही है? एक ही चूल्हा है, एक ही दड़ी जाएगी। और जब बात आ जाए कोई और तो क्या, हजरत छोटा भी साथ नहीं दे रहा, वो भी अलग हो गया, बड़ा भी साथ नहीं दे रहा, वो भी अलग हो गया। अब सब अलग हो गए। समझ रहे हैं आप? मेरे भाइयों, खुदारा अल्लाह सब देख रहा है, ये मत करो यार, ये मत करो। ये चौथियाँ, ये चाले, ये सब इस पे यार धूल डालो, ख़त्म करो यार। निकाह हो गया, इसके बाद में कोई चौथी इस्लाम में नहीं है, कोई चाला इस्लाम में नहीं है, ये सब हमारी खाली की खुराफातें हैं। बेशक इस्लाम ने, खुदा की कसम, किसी सहाबी ने, किसी बुजुर्ग ने, किसी ने भी तो किसी आलिम ने बताया कुछ है ही नहीं, कोई इसकी हकीकत नहीं है जी। और लड़के को अगर ये कह दिया जाए कि मियाँ कम लोगों को ले आओ, तो गुस्से में लड़का फिर ड्राइवर को भी नहीं लेके जाता, खुद ही गाड़ी चला के लेके जाता। लो मैं अकेले ही आ गया जी, बात सही। समझ रहे हैं? लो मैं अकेले ही आ गया। मेरे भाइयों, खुदारा इन शादियों को इतने हार्ड ना करो, इतनी मुश्किल ना करो कि यार शादी करना, मालूम है शादी 10 लाख में मिल रही है। कितने? मेरी बात गलत तो नहीं है? बल्कि ज़्यादा ही पहुंच रही है, मंगनी से लेके, बल्कि देखने से लेके और चौथी तक मीडियम शादी 10 लाख में पहुंच रही है, बाकी तो ऊपर का कोई रेंज नहीं है जी। शादी 10 लाख में, जिना 500 रुपये में। ये बात हकीकत है, ये कड़वी सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कड़वी सच्चाई। जी जी बेशक। तो बताओ, शादी की तरफ लोग कम भागेंगे, जिना की तरफ ज्यादा भागेंगे, इसलिए कि जिना 500 में मिल रहा और शादी हमारी 10 लाख में मिल रही है। तो 10 लाख तो जल्दी नहीं हो रहे ना, 500 तो हो रहे ना, इसलिए जिना आम हो गए, इसलिए जिना मेरे भाइयों बढ़ गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। बेशक बेशक। और तुम अगर शादियों को, निकाह को मुश्किल कर दोगे तो जिना खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। बेशक सही बता रहा हूं मेरे भाइयों। आज जिना की मार्केट और मंडी लग रही हैं। अल्लाह अल्लाह मैं नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हम तौबा करते हैं, मेरा मौला हमारी नस्लों को बचाए, मेरी कौम को बचाए। आज जिना की मंडियां हैं, लेकिन खुदा की कसम हमारे यहाँ शादी का कोई ऐसा निज़ाम नहीं कि अगर बेटी वाले पे पैसा नहीं है तो बिना पैसे की भी इसकी बेटी का निकाह हो जाएगा। बताओ अगर कोई निज़ाम हो तुम्हारे पास तो ऐसा। जी। बताओ पूरे जिला मुरादाबाद में अगर कोई एक निज़ाम हो तो ऐसा। जी। बताओ अगर कोई एक निज़ाम हो तो। क्या अगर नहीं है किसी के पास पैसा तो शादी हम करा देंगे? बताओ अगर कोई निज़ाम है? नहीं, कोई निज़ाम नहीं। हमारे मुसलमानों पर पैसे हैं तो बड़े बड़े होटल बना लिए, बड़े बड़े था, उन्होंने प्लाट खरीद कर डाल दिए। उन्होंने भी कोई तंजीम ऐसी नहीं बनाई कि लाओ ये हमारी तंजीम है, हम ऐलान करते हैं किसी बाप पे पैसा नहीं है, हम से राब्ता करे उसकी बेटी का फ्री में शादी कराएंगे। बेशक बेशक। ये लड़के वाले बगैर जहेज के नहीं मानते तो जहेज हम देंगे अपनी तंजीम से जो भी हो सकेगा। पहले तो लड़के वाले भी थोड़ा सा दिल बड़ा करें तो तंजीमों की जरूरत ही क्या होगी? जी जी बेशक। अभी हम रास्ते में आ रहे तो ऐसी शादी की, निकाह की बात होने लगी तो हम ऐसी जिक्र कर रहे हैं गाड़ी में बैठे बैठे। मैंने कहा यार शादियों में बड़े खर्चे चल रहे हैं, तो फिर जिक्र आया कि शहरों की शादी में खर्चा कम है बमुकाबिल देहात की शादी के। और ये बात सही है, हमारे रामपुर में तो ऐसा होता है कि 20 लोग, 25 लोग, 11 लोग आके निकाह कर लिए और कोई खाना भी नहीं खाया, वो बालू साइयां भी लड़के वाला लाता है। जी मगर ये मैन शहर की बात है, देहात की नहीं है भाई। हाँ जी जी। मैं देहात में इससे ताल्लुक रखता हूँ।
देहात में तो वही जोर शोर है जैसे आपके यहाँ है। तो खाली बालूशाहियाँ लाए, खाली छुआरे लाए, निकाह कर लिया और अपने घर पे जाकर लड़का वलीमा करता। अपने वलीमे में जितनों को भी खिला दे। ये है शादियां, और होना भी ऐसे ही चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे भाई होना भी, तुम कितना भी ले लो, कितना भी मांग। अच्छा, एक वक्त का अगर तूने लड़की वाले के घर ना खाया तो मर जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? एक ही वक्त तो खिलाएगा, वो ज्यादा तो नहीं खिलाएगा ना, बस एक टाइम खिलाएगा, है ना? खा एक टाइम, तुम एक टाइम अगर ना खाओगे उसका 3 लाख बचेगा। क्यों हजरत? जी जी मेरी बेशक। बात गलत है मेरे भाइयों? अगर तुम खाली एक टाइम नहीं खाओगे तो उसका कितना बचेगा? 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख में खुदा की कसम वो अपनी अगली बेटी की शादी कर देगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बता रहा हूं मेरे भाइयों, आगे बढ़ो यार, दिल बड़ा करो यार। ये ऐसा नहीं होगा मेरी तकरीर कहाँ करने से। नौजवानों, दिल बड़ा करो यार। और एक बात और, कयामत में मेरा दामन पकड़ लेना, अगर मेरी बात गलत निकल आए तो कयामत में कहना मौलाना इसका हिसाब तो जो कह के आए थे जेतिया के जलसे में, ये मेरा दावा है कि मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने तेरे नसीबे में लिख दिया है। चाहे ससुर से मांग के ले ले या सादा निकाह कर ले, अल्लाह दूसरी जगह से तेरी कमाई में दे देगा उतना। बेशक सुभान अल्लाह। मिलेगा उतना ही। आप ससुर से मांग के कार ले लो तो तेरी किस्मत में अगर कार नहीं है तो सफर कार में नहीं करेगा, इसलिए कि ये किस्मत से है। इमाम साहब किबला मेरी आंखों ने देखा है, क्या उसने शादी में मांग के जहेज में कार ली, कार बिक गई, टेम्पो में लटक लटक का सफर कर रहा। बेशक बेशक। ऐसे बैठता जेतिया से और गुलाब बाड़ी पे जाकर उतरता 10-10 रुपए में। मैं गलत कह रहा हूं? अगर आपको यकीन ना हो तो लाओ 10 लोग मैं दिखा दूंगा कि इनकी शादी में भी मिली थी। देखो जा रहे हैं और टुक टुक में बैठ के जा रहे हैं, वो जो रिक्शा होती है, ई रिक्शा। कहां गए? कहां गई तेरी बुलेटें? कहां गई तेरी कारें? कहां गई तेरी मारुतियां जो तूने लड़की वाले से मांगी थी, क्यों बिक गई? बेटा चलाएगा वही जिसके अल्लाह ने किस्मत में लिखी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमने देखा कि जिन्होंने सादा निकाह कर लिए, हमने देखा बिना डिमांड के सादा निकाह कर लिए, अल्लाह की कसम उनके नसीबे इतने बुलंद हुए कि वो आज जहाजों में उड़ रहे हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो जहाजों में उड़ रहे हैं, जहाजों में। किसी के देने या लेने से अमीरी नहीं आती, अमीरी खुदा के नवाजने से आती है। बेशक बेशक। खुदा अगर नवाज दे तो खुदा की कसम आती है अमीरी। सुभान अल्लाह। जी जी बेशक। इस बात पर भरोसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? इस पर यकीन रखो कि अल्लाह के नवाजने से अमीरी आती है।